जनवरी 2024 की शुरुआत में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। खबर थी एक महिला द्वारा अपने ही 4 साल के मासूम बेटे की हत्या की। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हत्या का आरोप जिस महिला पर लगा था वह कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि वह एक डाटा साइंटिस्ट और एक प्रमुख कंपनी की सीईओ थी। इस मामले ने तुरंत ही मीडिया और जनता का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस चौंकाने वाले केस का केंद्र बिंदु थी सूचना सेठ, एक महिला जो अपने करियर में बुलंदियों को छू रही थी, लेकिन निजी जीवन में उसकी कहानी काफी उलझनों से भरी थी। इस कहानी के पीछे का सच जानने के लिए हमें घटना की शुरुआत से ही इसके हर पहलू को समझना होगा। आखिर सूचना सेठ ने अपने बेटे की हत्या क्यों की? पुलिस के शिकंजे में वह कैसे आई? और अब तक की पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आया है? आइए इस घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सूचना सेठ मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में पूरी की थी। शुरुआती दिनों से ही सूचना एक होशियार और मेहनती छात्रा रही थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई को बेहद गंभीरता से लिया और तकनीकी क्षेत्र में कदम रखने का फैसला किया। उनकी रुचि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में थी और यही वजह थी कि उन्होंने इस दिशा में अपने करियर को आगे बढ़ाया। सूचना एक एआई एथिक्स एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट के रूप में जानी जाती थी। उनके काम ने उन्हें एआई एथिक्स में 100 ब्रिलियंट विमेन की लिस्ट में भी जगह दिलाई थी। इसके अलावा उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फेलोशिप हासिल की और भारत के प्रतिष्ठित रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी रिसर्च फेलो के तौर पर काम किया। सूचना के नाम पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कुछ पेटेंट भी हैं। वे बेंगलुरु में रहकर एक बड़ी कंपनी की सीईओ के पद पर कार्यरत थी। सभी कुछ सामान्य था जब 6 जनवरी 2024 की रात सूचना सेठ गोवा के कलंगूट बीच के पास स्थित सोल बनियान ग्रैंड सर्विस अपार्टमेंट होटल में अपने 4 साल के बेटे के साथ पहुंची। उन्होंने यह होटल 6 जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए बुक किया था। उस रात करीब 11:30 बजे सूचना होटल में एंट्री करती हैं और उनके साथ उनका मासूम बेटा भी था। यह गोवा ट्रिप अचानक नहीं थी। सूचना पहले भी अपने बेटे के साथ यात्रा करती रही थी और इस बार भी उन्होंने यह यात्रा तय की थी। हालांकि 7 जनवरी की रात को एक अजीब घटना घटी। रात 9:15 बजे के करीब सूचना ने होटल के रिसेप्शन पर फोन किया और कहा कि उन्हें तुरंत बेंगलुरु वापस जाना है और इसके लिए उन्हें एक टैक्सी चाहिए। होटल स्टाफ ने सुझाव दिया कि वह फ्लाइट से यात्रा करें क्योंकि बेंगलुरु तक टैक्सी से जाने में समय भी ज्यादा लगेगा और खर्च भी अधिक होगा। लेकिन सूचना ने अपनी बात पर जोर दिया और टैक्सी की ही मांग की। होटल स्टाफ ने सूचना की जिद को देखते हुए कई टैक्सी ड्राइवरों से संपर्क किया, लेकिन ज्यादातर ड्राइवरों ने बेंगलुरु जाने से मना कर दिया। हालांकि रॉय जॉन डिसूजा नाम का एक टैक्सी ड्राइवर तैयार हो गया, लेकिन उसने 1000 रुपए का किराया मांगा। सूचना ने बिना किसी झिझक के यह किराया स्वीकार कर लिया। रात करीब 1 बजे डिसूजा सूचना और उनके सामान को लेकर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए। अब तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन यह घटना एक भयानक मोड़ लेने वाली थी। जब कोई गेस्ट होटल से निकलता है तो होटल स्टाफ सामान्य रूप से उस कमरे की सफाई करता है। सूचना के कमरे की सफाई के दौरान एक होटल कर्मचारी की नजर फर्श पर पड़े कुछ लाल धब्बों पर पड़ी। कर्मचारियों को शक हुआ कि ये खून के धब्बे हो सकते हैं। उन्होंने तुरंत यह बात होटल के मैनेजर को बताई और मैनेजर ने बिना देर किए कलंगूट पुलिस स्टेशन में सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और कमरे की तलाशी ली। उन्हें भी लाल धब्बे दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। फुटेज में देखा गया कि जब सूचना होटल में दाखिल हुई थी तो उनके साथ उनका बेटा भी था, लेकिन जब वह रात के 1 बजे होटल से निकली तो उनके साथ बच्चा नहीं था।
इससे पुलिस को शक हुआ और उन्होंने तुरंत सूचना सेठ को फोन किया, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। फिर पुलिस ने उस टैक्सी ड्राइवर से संपर्क किया जो सूचना को बेंगलुरु लेकर जा रहा था। पुलिस ने ड्राइवर से कहा कि वह सूचना को फोन दे ताकि वे उससे बात कर सकें। जब पुलिस ने सूचना से उनके बेटे के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने अपने बेटे को पास में ही रहने वाली एक रिश्तेदार के यहां छोड़ दिया था। पुलिस ने सूचना से उस रिश्तेदार का एड्रेस मांगा। सूचना ने एक एड्रेस दिया, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि वह एड्रेस फर्जी था। पुलिस को अब शक हो गया था कि कुछ बड़ा गलत हुआ है। उन्होंने तुरंत ड्राइवर को निर्देश दिया कि वह सूचना को लेकर पास के किसी पुलिस स्टेशन पहुंचे, बिना उसे इस बात की भनक लगे। ड्राइवर ने पुलिस के निर्देशों का पालन किया और कार को कर्नाटक के चित्रदुर्गा इलाके के एक पुलिस स्टेशन में ले गया। जब पुलिस ने सूचना सेठ का बैग खोलने को कहा तो सभी के होश उड़ गए। बैग में उनके बेटे का शव था। पुलिस ने सूचना से पूछा कि यह बच्चा कौन है और इसकी हत्या किसने की, तो उन्होंने जवाब दिया, यह मेरा बेटा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे किसने मारा। सूचना को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की। जांच के दौरान सूचना सेठ ने बार बार कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनके बेटे की हत्या किसने की, लेकिन जब बच्चे का पोस्टमार्टम किया गया तो यह साफ हो गया कि बच्चे की हत्या तकिए से मुंह दबाकर की गई थी। हत्या का समय और जगह भी वही थे जहां सूचना और उनका बेटा था। वैसे कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सूचना सेठ एक हाईली क्वालिफाइड इंटेलिजेंट महिला है, इसलिए उसे पता है कि कैसे बचा जा सकता है, इसीलिए वह नाटक कर रही हैं। अब सच्चाई क्या है वह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर सूचना सेठ मानसिक तौर पर बीमार पाई जाती हैं, तो बेटे की हत्या करने के बावजूद वह सभी कानूनी कार्यवाही से बच सकती हैं या फिर बड़ी ही मामूली सजा उन्हें मिलेगी। अब आगे क्या होता है वह तो समय ही बताएगा। दोस्तों, आपके अनुसार अगर बच्चे की हत्या का दोष सूचना सेठ पर सिद्ध हो जाता है तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक द क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। द क्राइम डायरी से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।